वैसे आपने क्या जाना, जेन जी के मन में क्या है? जो वर्तमान की जनरेशन अपनी संगत की रंगत में रंगा लेगी और आपको रंगना पड़ेगा। जहां देश का युवा जाता है, देश वहीं जाता है। ये आपको देखते हैं, ये आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। ये देखिए ये क्या तो मैं उनको इंस्पायर करता हूँ। खाली इशारों से बात नहीं बनेगी जी, खाली जुबानी जंग से बात नहीं बनेगी। इस देश को आज़ादी भी युवाओं ने दिलवाई, इस देश की रक्षा भी इस देश के युवा ही कर रहे, अब इस देश का फ्यूचर भी ये युवा ही होंगे। खाली इशारों से बात नहीं बनेगी जी, खाली जुबानी जंग से बात नहीं बनेगी। असली जिंदगी की जंग लड़नी पड़ेगी आपको। हर काम में आपको प्रथम होना पड़ेगा। वैसे आपने क्या जाना, जेन जी के मन में क्या है? देखो, ये वो पीढ़ी है जो सब समझती, ये झुकती नहीं, रुकती नहीं, इनकी गति तेज है। निश्चित है कि अब भारत की प्रगति भी तेज होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बड़ी किस्मत की बात यह है कि जब हम ऊपर खड़े थे और उतरने वाले थे, तब आप कह भी रहे थे कि हम भी बॉर्डर के किनारे। तो हमारा जन्म 1996 में हुआ, 1996 में। इसके ठीक एक साल बाद की जो जनरेशन है उसे जेन जी कहा गया। तो ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम दोनों पीढ़ियों को बहुत नज़दीक से देख पा रहे हैं, 96 के पहले को और जेन जी को। आने वाली अल्फा बीटा भी देख ही लेंगे। तो वर्तमान की हमारी जो युवा हैं, हमारे भाई, हमारी बहनें, उनकी गति भी तेज है, बुद्धि भी तेज है, कार्य करने का तरीका भी अलग है। अपना हक मांगने का और अपना हक लेने का उनके अंदर जोश भी है, जुनून भी है। तो इनके मन की बात में हम सिर्फ इतना ही कह सकेंगे, यह देश युवाओं का देश है। 1947 में इस देश को आज़ादी भी युवाओं ने दिलवाई, इस देश की रक्षा भी इस देश के युवा ही कर रहे, अब इस देश का फ्यूचर भी ये युवा ही होंगे। तो हम चाहते हैं कि गति हो, जोश हो, पर हौस ना खोएं, क्रोध हो पर बोध बना रहे। हमारी एक बहुत छोटी सी बात है, वो आपको किसी को समझ आए तो ठीक है, ना समझ आए तो और ठीक है। एक हवाई जहाज के पायलट ने घोषणा की, एक खुशखबरी है, एक दुख खबरी है। खुशखबरी ये है कि हवाई जहाज पहले के मुकाबले डबल रफ्तार से जा रही, पर दुख वाली बात यह है कहां जा रही ये पता नहीं। इसलिए हमको ये बात तय करनी होगी कि हम गति के साथ तो जाएं, पर जाएं कहां, ये निर्णय लेने की आवश्यकता है। ये विचार करने की वर्तमान की जेन जी को आवश्यकता है, वरना हमारे जेन जी जैसी कोई जनरेशन हो भी नहीं सकती। कही है ना मार्के की बात, आपकी तालियां बतानी चाहिए कि हाँ, एक्सीलरेटर के साथ क्लच और ब्रेक भी जरूरी है, दिशा का ज्ञान, सही नेविगेशन भी जरूरी है। लेकिन अब आप, क्योंकि आप भी एकदम करीब ही, जैसा मैंने कहा, 96 वाले आप हैं, 97 से जेन जी की गिनती शुरू होती है। आप मन से कितने जेन जी हैं? पूरे। और फिर आप नहीं भी होंगे तो ये वर्तमान की जनरेशन अपनी संगत की रंगत में रंगा लेगी और आपको रंगना पड़ेगा। जहां देश का युवा जाता है, देश वहीं जाता है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जहां हम जा रहे हैं, आप सब भी वहीं जा रहे हैं। तब तो आप हमें बुलाएं, तब तो आप इन्हें बुलाएं, नहीं तो बैठे होते 40+। ये युवाओं की ही तो ताकत है, ये जेन जी की ही तो ताकत है। कितना समझते हैं आप जेन जी की भाषा? हम बहुत ज्यादा तो नहीं समझते हैं, पर भाषा ना हमें समझ में आए, पर भावनाएं तो हमें समझ आती। और भावनाएं इसीलिए भी समझ आ जाती हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसके बोलने के तरीका और उसकी नजरें बता देती हैं कि आप हमसे नफरत करते हैं कि प्यार करते हैं। तो जैन जी की हम भाषाओं को, बहुत भाषाओं को नहीं समझते, उनकी बहुत से नए वर्ड हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि समझते नहीं हैं तो हम उसकी कद्र ना करें। दिस इज कोरियन हार्ट, ये कोरियन हार्ट है, आप जानते हैं? ये समझते, हाँ, बस इतना। ये ऐसा चुटकी नहीं बजानी, चुटकी नहीं बजानी। क्लॉक इट, इसका मतलब होता है परफेक्ट, है ना? परफेक्ट, इतना तो समझ आता है। बहुत से ऐसे शब्द हैं, एक रिज है। ओह, आप रिज जानते हैं? बस इतना ही जानते हैं। नहीं तो वैसे कितने आप जान गए हैं अभी तक? जितने आज अभी बातें और हम इतना कहना चाहेंगे आपके सामने, इस पूरे देश के सामने, देश को यह समझना होगा, देश को ये बांधना भी होगा, देश को इस युवाओं के साथ चलना भी होगा। लेकिन हम अपने युवाओं से भी कहेंगे कि हमें बदलना तो है,
पर संस्कारों को छोड़ करके नहीं। विचार नए हो, संस्कार पुराने हो, ताकि हम किसी के हाथ के खिलौने ना बन जाएं, हम विदेशी ताकतों के खिलौने ना बन जाएं, हम किसी के देश के लिए नफरत ना बन जाएं, देश के लिए प्यार बन जाएं। जेनजी ने जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, उसको आपने कितना समझा और कैसे देखा? हमारी जो बुद्धि थी छोटी मती है, उस हिसाब से हम इतना कह सकते हैं कि अपनी बात रखने का हक सबको है, अधिकार सबको है। ये जन जी समझती है, आज की जनरेशन समझती है। उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन इतनी बार याद रखना कि हम अपनी बात रखने के तौर तरीके में फूहड़ता ना फैलने दें, अमर्यादा ना होने दें, देश के खिलाफ ना हो जाएं, किसी व्यक्ति का, किसी सिस्टम का विरोध करते करते हम अपने तिरंगे का विरोध ना करने लगें। बस इतना भर ख्याल रखना हो। मैं तो असली जैन जी उसको मानता हूं जिसका शरीर बल, जिसका इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल इतना प्रबल हो, उसके होने से भारत के होने का एहसास हो। जब वो खड़ा हो तो उसके चरित्र में भारत दिखे। ऐसा शरीर से बलवान, मत्स्य से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान युवा देखना चाहता हूं। उसके बराबर पूरी दुनिया का कोई युवा ना हो। मैं भारत के नागरिक को विश्व का श्रेष्ठतम नागरिक, अर्थव्यवस्था को विश्व की श्रेष्ठतम अर्थव्यवस्था, भारत के चरित्र को विश्व का श्रेष्ठतम चरित्र, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनाः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्व मानव। यह भारत का चरित्र, और ऐसा युवा भी है इस देश में। ठीक है, कुछ गालीबाज, कुछ पत्थरबाज, कुछ नशाबाज भी युवा है। वो भी अब धीरे धीरे मुझे लगता है वक्त के प्रवाह से और अपने आप को उत्थान के मार्ग पर लेकर के आएंगे। स्वामी जी, वास्ते गुना होइया, इसका मतलब पता है आपको? वो देखिए भैया, मेरे को जो है ये जो विदेशी टर्मिनोलॉजी, इसमें मत फंसाइए। मैं ठेठ देसी आदमी हूं, मुझसे आप में से पता है किसी को ये वर्ड का मीनिंग? वास्ते गुना होइया। यहां पे जेनजी बैठा हुआ है। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक साइन लैंग्वेज स्वामी जी पूछता हूं। ये जरा साइन लैंग्वेज देखें। कहा बाबा को फंसा रहे हो? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जेनजी, ये आपको देखते हैं, ये आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। ये देखिए, ये क्या तो मैं उनको इंस्पायर करता हूँ। खाली इशारों से बात नहीं बनेगी जी, खाली जुबानी जंग से बात नहीं बनेगी। असली जिंदगी की जंग लड़नी पड़ेगी आपको। हर काम में आपको प्रथम होना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको हर हुनर में आपको प्रथम होना पड़ेगा, हर उपलब्धि में आपको प्रथम होना पड़ेगा। खाली कुछ शब्दों से, कुछ इशारों से, कुछ वस्त्रों से, कुछ हेयर स्टाइल से मेरी मर्जी मेरा लिंग मेरी मर्जी मेरी चाहत मेरी दुनिया। देखो, कुछ बातों में मैं सहमत हूं कि व्यक्ति को लोकतंत्र ने भी वो स्वतंत्रता दी है, देश के संविधान ने वो स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता कोई किसी की छीन नहीं सकता, लेकिन स्वतंत्रता में तीन बातें हैं। मेरी स्वतंत्रता से किसी अन्य की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए, और स्वतंत्रता के नाम पर, आजादी के नाम पर हमें विदेशी भाषा की गुलामी, विदेशी वस्त्रों की गुलामी, विदेशी खान पान की गुलामी, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स और ड्रिंक्स की गुलामी, नशे की गुलामी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की गुलामी। मीन्स शादी ब्याह करो, अच्छे से रहो, अफेयर भी करना है करो, लेकिन एक गुलामी नहीं आनी चाहिए। माने कोई भी चीज आपको बांध ना सके। संस्कारों की बात हो रही है। हाँ, कैसे देखते हैं आप जेनजी के प्रदर्शन को, जो जंतर मंतर पर हुआ, रांची में हुआ, कैसे देखते हैं आप? अपने हकों के लिए लड़ना ये हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है, और मैं उसको शुभ मानता हूं। बस उसमें किसी भी तरह की अनार्की, अराजकता नहीं होनी चाहिए, और उसमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, माने बड़ों को गाली देना, और वो भी इतनी भूंडी भूंडी गाली, भैया हमने तो कभी सुनी नहीं थी निशांत जी। कुछ लोगों ने तो हद कर दी साहब। अपने बड़ों के प्रति, कोई भी पक्ष हो, विपक्ष हो, सत्ता हो, कोई भी समाज हो, कोई भी हो, किसी के प्रति माने ये मैंने कहा ना, गालीबाज, पत्थरबाज, नशेबाज, कुछ जो युवक है ना, वो जिन चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते। युवाओं को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिनमें अपरिमित शौर्य है, पराक्रम है, कुछ करने का जज्बा है, और उनके राह में जो अन्यायपूर्ण कोई अवरोध उपस्थित हो जाते हैं, उनको दूर करने के लिए तो हर एक को लोकतंत्र ने
देश के संविधान ने ताकत दी है कि वो अपने हक के लिए लड़े, तो मैं उस लड़ाई को गलत नहीं मानता। बस उसमें जो तौर तरीके हैं उनको हमें थोड़ा संभल करके लोकतांत्रिक, संवैधानिक, नैतिक, मानवीय मूल्यों के दायरे में रखना चाहिए। देखो, जेनजीज को मैं 3 बात कहूँगा। एक तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर इंसान से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना समर्थ बनाओ कि दुनिया के बड़े से बड़े आंधी और तूफान, चुनौतियां आपकी राह रोक ना सके, इतना कैपेबल बनाओ। हमारी भी राह बहुत लोगों ने रोकी। हमने वहां थपेड़े खाए साहब, जन्म से लेकर के आज तक। जब माँ की कोख में था तब मुझे मेरी माँ ने कहा था, बेटा जब तू मेरे पेट में था तब तेरे चाचा ने मेरे पेट पर लात मारी थी। मैं आपको कोई ये इमोशनली कुछ बातें नहीं बताना चाह रहा हूं। मैंने संघर्षों के बीच में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं, गुरुकुल में पढ़ा हूं, पूरी पढ़ाई 500 रुपए में पूरी हो गई थी मेरे भाई। जब घर से बाहर निकला तो लोगों ने कहा था ये भगोड़ा हो गया है, ये भिखमंगा हो गया है। जब हरिद्वार से द्वार द्वार तक और पूरे संसार तक अलख जगाई, अरे बोले ये तो कोई पराक्रमी सन्यासी निकल पड़ा है, कोई क्रांतिकारी सन्यासी निकला है। मेरे भाई, अपने आप को इतना समर्थ बनाओ, ज्ञान से, संवेदनाओं से, शरीर से भी। मैं भारत के एक एक युवा को इतना पराक्रमी देखना चाहता हूं, एक योद्धा के रूप में, वॉरियर के रूप में, एक अजय, उसको पराक्रमी, स्वाभिमानी, उसके भीतर चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति की शिवाजी महाराज की छवि देखना चाहता हूं, ऐसा युवा। एक दूसरा, जो मिले बहुत अच्छी बात है, घोटाला कहीं पर आपको दिखे तो आंदोलन बाद में आकर के नहीं, आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है किसी इंटरव्यू में, वहीं बैठ जाओ। भाई मुझे बताओ कि मैंने कोई एक भी रत्ती भर में मेरी कौन सी कमी है। मेरे एजुकेशन में कमी थी, मेरे किसी क्वेश्चन के आंसर करने में कमी थी। मुझे तो लगता है जो इंटरव्यू सिस्टम है ना, इसका 1 नंबर कर देना चाहिए, 99% उसकी योग्यता के नंबर हो जाने चाहिए। इसमें बड़ा घपला है।